अब होगा यहाँ पर इंजीनियरिंग का इम्तिहान। पेशावर बहाली मंसूबा दलाजाक रोड कबूतर चौक अंडरपास वीडियो नंबर 62। इंजीनियरिंग का इम्तिहान, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो स्लैब है, जो छत है, इसके नीचे इस जगह पर, ये जो जगह को मैं दिखा रहा हूँ, अब इसके नीचे से खुदाई की जाएगी। तो हम तो इसलिए डर रहे हैं कि हमें तो पता नहीं है कि ऊपर इतना वज़न डाला गया है और उसके नीचे से खुदाई करना, सुरंग निकालना। तो अब देखेंगे कि खैर इंजीनियर हज़रात तो मुतमईन हैं, उन्होंने ये काम कई मरतबा किए हैं, लेकिन हम जो आवाम हैं तो हमारे लिए ये एक जो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। ऊपर इस तरह रूफ स्लैब डाला गया है और नीचे से अब इसकी खुदाई की जाएगी, यानी सुरंग निकाली जाएगी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर खर्चा हो चुका है, तो हम यही दुआ करेंगे कि कामयाबी से ये जो मरहला है ये भी मुकम्मल किया जा सके। अच्छा जी, इसके अलावा जो कबूतर चौक का गोल डिज़ाइन था उसको बरकरार रखा गया है उसी तरह जैसे पहले था ये कबूतर चौक। तो ये आप देख सकते हैं, इसको गोलाई में डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये स्टेज भी शुरू हो चुका है और यहाँ पर इस अंडरपास को बनाने के साथ साथ जो इसकी खूबसूरती है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा इस वक्त मैं रूफ स्लैब के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड पर ये जो सरिये का जाल है ये भी डाला गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि ये जो सामने मैं आपको सड़क दिखा रहा हूँ ये वो दलाजाक रोड है जो शहर की तरफ से आ रही है। तो शहर की तरफ से जो ट्रैफिक आएगी वो इस कबूतर चौक को, ये जो सेंटर का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाल और बिल्कुल एक गोलाई में डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ पर तो डेकोरेशन की जाएगी और इसके अलावा ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो शहर की ट्रैफिक है दलाजाक रोड वाली, वो इस तरीके से गुजर के और ये जो सामने मैं आपको दलाजाक रोड दिखा रहा हूँ इस तरफ जाएगी। तो ये वो वाला एरिया होगा। इसके अलावा मैं अक्सर जिक्र करता था कि जो अंडरपास के नीचे से गाड़ियाँ निकलेंगी, रिटेनिंग वाल जब बन रही थी कि ये वो वाली रिटेनिंग वाल है कि अंडरपास के नीचे से जब गाड़ियाँ निकलेंगी, तो ये वाला वो एरिया है, ये वाला आप देखें, ये वो अंडरपास का एरिया होगा जहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सामने भी, यानी जो अंडरपास का एरिया है वहाँ पर भी खुदाई का काम भी जारी है। साइड पर जो रिटेनिंग वाल है ऊपरी हिस्सा, उस पर भी काम जारी है और वो भी कंप्लीट हो चुकी है, फिलिंग हो चुकी है। उसकी जो शटरिंग है साइड पे जो कवर किया गया था फिलिंग के लिए, वो भी खोली जा रही है। इसके अलावा ये वाली जो रिटेनिंग वाल है ये आप देख सकते हैं कि 100% ये मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको ये रूफ स्लैब दिखाऊँ तो रूफ स्लैब पर भी आप देखें कि पूरा वर्कर्स और स्टाफ सारा मौजूद है और हर तरफ इस वक्त कबूतर चौक में जिस तरफ आपकी निगाह जाएगी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो जो दिया गया टाइम फ्रेम है उसके अंदर इस काम को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इंसान कोशिश ही कर सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो कंट्रैक्टर साहब हैं, जो इंजीनियर साहब हैं, जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, गवर्नमेंट है, तो सबकी पूरी कोशिश है कि दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर कबूतर चौक को मुकम्मल कर लिया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा चूँकि मैंने अपना नंबर कमेंट किया होता है, व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे मैसेज किया गया है कि आप जो हैं तो वो एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरी जान देखें, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ पीटीआई की हुकूमत है और सोहेल अफरीदी साहब ने 200 अरब रुपए जो है तो मंजूर किए हैं इन मंसूबों के लिए। तो अब आप मुझे बताएं कि उनकी हुकूमत है, उन्होंने ये मंसूबे मंजूर किए हैं और उनकी टर्नओवर में ये प्रोजेक्ट से बन रहे हैं। तो मैं जाहिर सी बात है सोहेल अफरीदी साहब की तस्वीर लगाऊंगा। अगर इसके अलावा किसी और जमात की यहाँ पर हुकूमत होती और कोई और वजीर आला होता और उनके दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाता, तो फिर जाहिर सी बात है मैं उसकी तस्वीर लगाता, फिर तो मैं सोहेल अफरीदी की तस्वीर नहीं लगा सकता था। तो भाईजान, तो देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो हो रहा है ना, जो काम हो रहा है, वो जो कर रहा है, जो करवा रहा है, तो मैं उसी का नाम लूँगा, उसी को क्रेडिट दूंगा, दूसरे को तो मैं क्रेडिट नहीं दे सकता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आप सबको क्लियर कर, ये हमारा सूबा है, मुल्क है, शहर है, तो जो भी इसके ऊपर यानी हुक्मरानी करेगा और इस किस्म के अच्छे मंसूबे लेके आएगा तो हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। मैं सिर्फ नहीं, हम सब उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, तो मुझे कहा गया है कि आप हमें दिखाते तो हैं काम लेकिन काम की तारीफ़ नहीं करते। तो बिल्कुल मैं काम की तारीफ़ करता हूँ कि क्रेडिट जाता है कि यानी अभी सड़क की खुदाई की गई थी तो साथ ही उसको फ्लैट कर दिया गया ताकि ट्रैफिक आसानी से यहाँ से गुजरे। इसके अलावा जितना मटीरियल है वो दूर ग्राउंड में तैयार किया गया और वहाँ से यहाँ लाया गया। इसी तरीके से जो यहाँ पर खुदाई की गई या और भी जिस किस्म का रॉ मटीरियल था तो वो यहाँ से फ़ौरन उठाकर दूर ले जाया गया और दूर गिराया गया। तो ये मैं बिल्कुल इसके 100 में से 100 नंबर दूंगा पूरे स्टाफ को, कंट्रैक्टर को, सोहेल अफरीदी साहब को, क्योंकि ये मंसूबे सोहेल अफरीदी साहब ने शुरू किए हैं। तो मैं सबको इसका क्रेडिट दूंगा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने मंसूबे हमने देखे हैं पेशावर में, लेकिन इस जैसा मंसूबा मैं BRT भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाला जो मंसूबा है, खासकर कबूतर चौक वाला, ये वाकई एक स्पेशल मंसूबा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये वो वाली साइड है जो GT रोड मोटरवे की तरफ से आ रही है। तो इसकी जो एक साइड की रिटेनिंग वाल है वो तो कंप्लीट की जा चुकी है। आखिर में बस इसकी जो शटरिंग है साइड की वो रहती है, वो खोल रहे हैं। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये रिटेनिंग वाल है। तो यहाँ पर भी 50% कंप्लीट कर दी जा चुकी है और जो 50% रहती है उस पर भी जो सरिये का जाल है वो लगा दिया गया है। तो ये भी जब मैं कल आऊँगा, क्योंकि एक दिन बाद मैं आता हूँ, जो काम दिखाता हूँ दूसरे दिन आता हूँ, मुकम्मल किया जा चुका होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खुदाई का सिलसिला है वो जारी है, मुसलसल जारी है। और जो एंड अभी मैंने उस तरफ से आपको दिखाया था, इस तरफ पर भी वो एंड पॉइंट है जहाँ पर ऊपर स्लैब है, रूफ स्लैब है, उसके नीचे से खुदाई की जाएगी, जो सुरंग है वो निकाली जाएगी। तो ये जहाँ से इस अंडरपास का आगाज़ होगा ये वो वाली साइड है। तो दोनों अतराफ पर जब ये नीचे से खुदाई की जाएगी तो यही जो इंजीनियर हज़रात का इम्तिहान होगा। और मुझे अगर कोई इंजीनियर साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ सकती, किसी खतरे की बात तो नहीं है।
बहरहाल मैं एक मरतबा फिर यही कहूँगा कि सबको मैं क्रेडिट दूंगा कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी दिल लगाकर दिलचस्पी से इंटरेस्ट लेकर ये काम किया है, सब A to Z। अच्छा जी, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं चाहूँगा कि सुहेल अफरीदी साहब मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पेशावर के प्रोजेक्ट को तो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन पेशावर के प्रोजेक्ट को भी इस वक्त कवर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इस सूबे के प्रोजेक्ट्स को कवर करूँ। तो सूबे के प्रोजेक्ट्स को कवर करने के लिए सुहेल अफरीदी साहब की फुल मुझे सपोर्ट चाहिए। तो अगर सुहेल अफरीदी साहब के कोई करीबी साथी है जिन तक मेरी वीडियो पहुँचती है, तो सुहेल अफरीदी साहब तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, और मैं जो चाहता हूँ वो भी उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।